हैं भारत में और सुविधा सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इस पर खुलकर बात करनी चाहिए कि 2019 के बाद से कॉरपोरेट पर टैक्स का भार तमाम तरह की छूट की स्कीमों को मिलाकर 15% तक रह गया है, जबकि व्यक्तिगत रूप से टैक्स देने वालों में सबसे अधिक मिडिल क्लास है। वह टैक्स देते देते सूख कर ककड़ी हो गया है और लकड़ी भी। तब फिर न्यूज लॉन्ड्री में छपे विवेक कौल के इस लेख पर यह मिडिल क्लास बहस क्यों नहीं कर रहा कि देश असल में वो चला रहा है, कॉरपोरेट नहीं। टैक्स देते देते उसकी हालत खराब हो रही है, मगर यह देश चल उसी के पैसे से रहा है। क्या मिडिल क्लास ने तय कर लिया है कि मौका मिलेगा तो भारत से भाग ही चलेंगे, लेकिन भारत में रहकर जरूरी सवाल नहीं उठाएंगे? टाइम्स ऑफ इंडिया में एक अन्य विश्लेषण छपा है कि भारत के लोग अमेरिका की तुलना में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 21 रुपए ज्यादा देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जोश में मिडिल क्लास ने एक ऐसा देश बना दिया कि अब उसे भी लग रहा है कि बोलने का मतलब है छापा या जेल, और कहीं कोई सुनवाई नहीं। धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने की आंधी में मिडिल क्लास के कंधे पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया और उसकी हलक से आवाज निकलनी बंद होती गई। मिडिल क्लास की चुप्पी अज्ञानता की चुप्पी नहीं है, उस डर की चुप्पी है जिसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। अब इस मिडिल क्लास के पास एक ही रास्ता है, कहीं से गोल्डन वीजा मिल जाए तो चुपचाप यहां से खिसक ले और व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज के नाम पर राष्ट्रवादी विचार ठेलता रहे। कौन लोग हैं जो गोल्डन वीजा को लेकर उत्साहित हैं? संयुक्त अरब अमीरात ने 23 लाख रुपए में आजीवन बसने के लिए गोल्डन वीजा इसी मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर बनाया होगा। क्या मिडिल क्लास या थोड़े से अधिक पैसे वाले अब भारत में टाइम काट रहे हैं, मजबूरी में रह रहे हैं? ऐसा क्या है दुबई में कि जैसे ही वहां से गोल्डन वीजा की घोषणा हुई, ट्विटर पर भारतीयों में उत्साह की लहर दौड़ गई? क्या केवल यही कारण हो सकता है कि दुबई में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं लगता, या और भी कारण हैं? हम क्यों नहीं दुबई की तरह सुरक्षित और सुविधाओं से लैस शहर बना सकें, जिसमें भारत के पैसे वालों का विश्वास हो? जब उन्हीं का विश्वास नहीं है तो फिर किसका यकीन है यहां के सिस्टम में? हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो पढ़ाई और रोजगार के लिए दुनिया के कई देशों में पलायन कर गए, बल्कि उनकी बात कर रहे हैं जिन्होंने भारत में पैसा कमाया लेकिन टैक्स देते देते और यहां के शहरों की 3rd क्लास सुविधाओं से तंग आकर बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाना चाहिए।